कि 2025 के लिए क्या आउटलुक है और उससे पहले 2024 में और कितनी करेक्शन बाकी है, क्योंकि अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है साल और लास्ट 3 दिन काफ़ी ख़राब रहे हैं। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। ये लार्ज कैप में वापस सेलिंग का रिजम्पशन, एफआईएस की इतनी सेलिंग, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? आई थिंक ये तीसरी बार हो रहा है अनुज जी के पिछले 1.5 महीने के अंदर मार्केट इज हैविंग अ शार्प फॉल। एंड जैसे मार्केट गिरता है हम लोग सोचते हैं निफ्टी और घटेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हमें एक चीज ध्यान देना चाहिए। ये ट्रेडर एंगल से बात कर रहा हूं मैं कि अगर आप पिछले 15-20 दिन की मार्केट देखो तो रिलायंस को साइड में रखिए, ऑटो को साइड में रखिए और एफएमसीजी को साइड में रखिए। तो दिस थ्री आर द मेजर लेगार्ड्स। रिलायंस इज अ लेगार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं निफ्टी के एंगल से बात कर रहा हूं। और ऑन द अदर हैंड फार्मा एंड आईटी ने रिलेटिवली अच्छा किया है। ये बात संकेत देता है कि मार्केट कहीं पर इज बिकमिंग थीम स्पेसिफिक। इवन इफ यू लुक एट सम ऑफ द एनर्जी स्टॉक्स जो एनर्जी रिलेटेड है, आई थिंक दे हैव डन वेल। डिफेंस स्टॉक्स हैव डन वेल। रही बात इन्वेस्टर्स के एंगल की, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि निफ्टी 22,000 आएगा कि 26,000 आएगा, ये रोज लोग प्रेडिक्ट करते हैं, मैं भी प्रेडिक्ट करता हूँ, आप भी करते हैं। बट अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए, ये अनुभव से बात करता हूँ अनुज जी, कि एटलीस्ट 10% ऑफ स्टॉक्स टुडे आर रूलिंग मच हायर देन व्हाट दे वर एट व्हेन द निफ्टी वाज एट 26,000। इसका मतलब एक लाइन आंसर है कि मार्केट हैज बिकम अ कंप्लीटली स्टॉक पिकर्स मार्केट। थोड़े से स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स पहले बॉटम आउट हो जाते हैं, थोड़े से बाद में बॉटम आउट हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक बियॉन्ड द पॉइंट हमें मार्केट निफ्टी को देखना चाहिए। जब भी आपको स्टॉक पसंद है, इट इज करेक्टेड डिसेंट इनफ, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एक सेक्टर अच्छा है विच इज डूइंग वेल, आई थिंक जस्ट गो एंड बाय इट। 5% और डाउन साइड, 20-25% अप साइड, अगले 6 महीने में आप और क्या चाहते हो। आई थिंक काफी टाइम से मैं कहते आ रहा हूं कि मनी मेकिंग इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी राइट नाउ। थीम स्पेसिफिक हो या स्टॉक स्पेसिफिक हो, आई थिंक यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन दिस मार्केट। तो भले मैंने निफ्टी के बारे में कहा कि जो भी होने तो निफ्टी को डोंट बी बॉदर टू मच, गो एंड लुक एट योर स्टॉक्स एंड बाय देम इफ यू फील लाइक बाइंग देम। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी भी काफी फ्रॉथ है अक्रॉस मेनी सेक्टर्स एंड अक्रॉस मेनी स्टॉक्स। कहीं पर मैं नहीं कहता हूं कि मार्केट हैज बॉटम्ड आउट और विल बॉटम आउट इन अ हरी। मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं। क्वार्टरली 3 अर्निंग्स अगेन कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रैक, रिलेटिवली शायद बेटर आएंगे क्वार्टरली 2 से, बट ईयर ऑन ईयर विल नॉट बी पॉसिबली इंप्रेसिव। देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स इवन ग्लोबली। अगर आप S&P को देखो, आई थिंक पिछले 12 दिन में द स्टॉक्स विच हैव कम डाउन एवरी पासिंग डे इज मच हायर देन द स्टॉक्स विच हैव एडवांस्ड। मार्केट एकदम खराब है और शायद ये लास्ट 15-20 साल में ये यूएस में हुआ नहीं है। ट्रम्प का इफेक्ट जो था पॉसिबली कुड वेन आउट इन द शॉर्ट टर्म लीडिंग टू अ करेक्शन। आप टेस्ला को देखिए, टेस्ला इज लीडिंग द मार्केट एंड इज इंडिकेटिंग दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग समवेयर, यूएस मार्केट्स आल्सो कुड करेक्ट। और यूएस फेड का जो आज अनाउंसमेंट आएगा, आई डोंट थिंक विल मेक अ मैटर टू मच, बट इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ लिटिल बिट माइल्डिश करेक्शन कमिंग इनटू यूएस स्टॉक्स। रही बात इंडिया की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लैक ऑफ बाउंस जो हो रहा है मार्केट में, ओवरसोल्ड मार्केट होगा, लैक ऑफ बाउंस जो है is quite dangerous and quite worrying. Capital is leaving this country. We have to accept that. और वैल्यूएशन ज्ञान ठीक है कि स्टॉक सस्ता हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट बियॉन्ड द पॉइंट इट डज नॉट मैटर when the economy and earnings are going in a different direction. Many sectors today and many stocks in lot of sectors are finding it difficult to maintain their profits or make their profits grow at the same pace. So these are concerns. Urban demand is not picking up. These concerns are there. Whether the market has discounted it, मैं फिर से कहूँगा, quite a few sectors and quite a few stocks could have bottomed out and are going up, but there could be still some more froth left in many overvalued sectors and stocks. So this is the stock pickers market. Go and pick up your stock and don't fret and fume too much कि निफ्टी क्या कर रहा है, बिकॉज 5-6 दिन से मार्केट कट रहा है, एक बाउंस आ जाएगा, आप सोचोगे बॉटम आउट हो जाएगा। डोंट ट्राई टू प्रीएम्प्ट इट बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू मेक यू अर्न मनी। तो फिर ऐसी स्थिति में मेहरबून, आपने इन द लास्ट 2 मंथ्स किस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाया है, और आर यू ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ कैश, क्योंकि कुछ तो ट्रेड करना होगा। हाँ, I think we have been discussing this whenever I come on the channel कि मैंने कहते आ रहा हूँ कि there is going to be pain for some more time to come in FMCG.
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पेन है, ऑटो में पेन है आज की तारीख में, एंड आई लाइक सेक्टर्स लाइक एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, fisheries. I like those type of sectors, and I continue to like the energy sector. Infrastructure sector में stocks थोड़े महंगे हैं, but I continue to like because I can distinctly feel. आपका चैनल सुबह को जब भी देखता हूँ ऑफिस के तरफ आने के टाइम, तो मैं आई थिंक आई रियलाइज के ऑर्डर्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इन अगेन. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कंट्रोल में था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आई थिंक गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी, एंड दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली लीड टू अ growth coming back, or with a leg effect it will come in corporate earnings. So ऐसा नहीं कि corporate earnings have gone out of the window right now. September was bad, December may not be very good, I'm not saying that, but maybe with a leg effect 1-2 quarters later things will start improving. So yes, I am watching out in the market. I am being stock specific, और ये sectors जो मैंने कहा are in general I like stocks in those sectors. महबून नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. एवेन्यू सुपरमार्ट पे आपका टेक क्या है? मेरे ख्याल से इसके अब तक के करियर में मेरे ख्याल से लिस्टिंग हुई थी 2017 में. टफेस्ट फेज 30% रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल्स. क्या ये क्विक कॉमर्स उसकी रियलिटीज़ को, मुझे खुद नहीं याद है कि मैं आखिरी बार वो कहते थे ना हम जो बड़े थैले में सामान लेके आते थे घर का राशन पूरा, कब लेके आया था मेरे को खुद याद नहीं है. क्या इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे? आपका टेक क्या है एवेन्यू सुपरमार्ट पे? ये स्टॉक के बारे में फुल रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट. ओवर द इयर्स आई हैव बीन स्टेटिंग दैट स्टॉक इज एक्सपेंसिव. कहना अच्छा नहीं लगता, बट द पॉइंट इज द स्टॉक हैज रिमेन्ड एक्सपेंसिव. सो यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इट विल कंटिन्यू टू बी अ वेल मैनेज्ड कंपनी. पीपल विल कंटिन्यू टू गो इनटू इट. ओवरऑल आप मुझे कहेंगे कंजम्पशन सेक्टर के बारे में, मेरा व्यू काफी सिंपल है, और ये मैं कहते आ रहा हूँ आपके चैनल पर कि इन्फ्लेशन टुडे इज पिंचिंग एवरीवन. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. आज के जो एडिबल ऑयल प्राइसेस है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आर एट एन ऑल टाइम हाई. आप चावल देखो, गेहूं देखो, उनके जो दाम देखो, इट्स मच हायर देन व्हाट दे वर अ फ्यू मंथ्स अगो. ऑल्सो आप मार्ट में जाते हो, एवेन्यू के डी मार्ट के दुकान में जाते हो, रिलायंस के दुकान में जाते हो, आप देखते हो कि द नंबर ऑफ वेराइटीज इन फ्रंट ऑफ यू आर एटलीस्ट 10 times मोर देन व्हाट दे वर 5 years अगो. आप जो भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, द नंबर ऑफ कैटेगरीज हैज इंक्रीज्ड. What happens is the choice is plenty. So the market share of each company is not growing beyond a particular small percentage every year. Even the company's growth is not increasing. So ये हाल में I don't think the valuations are going to expand it and only contract. But on the other hand, एक चीज हो सकता है, कल गवर्नमेंट अगर पाम ऑयल पे इम्पोर्ट ड्यूटी निकाल दे, पेट्रोल या डीजल प्राइस का नीचे भाव घटा दे, नाउ इम्पोर्ट करने लगे वीट को. So for all you know, the stocks could rally 5-10-15%. We will say, "Arey, it was a great buying opportunity." So on the whole, ये sector में because of lower urban demand and because of the factors which I just mentioned to you on import duty of oil, rise in wheat, they should import wheat. Who am I to say this? But the government is very proactive, and for all you know, they will do it one fine day. So all these are factors which is hurting the sector right now. और साथ में market share. Even if the market grows by 7, 8, 9, 10%, the companies are not growing at the same pace because जो companies सामने आपके आ रहे हैं, more and more brands from different companies are going on coming and attracting your attention. So ये जो problem है, तो ये reason के कारण मैं आपको हमेशा I was a little subdued in my outlook for this sector. आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि quite a few of the stocks have come to levels जहाँ से मुझे ज़्यादा downside नहीं लग रहा है. But to make it go up, I would expect the government to act and come up with some measures by which demand picks up. मैडम जी, रिलायंस में क्या तकलीफ है इस समय? सबसे ज़्यादा मार्केट के ऊपर प्रेशर अगर पिछले कुछ महीनों में एक स्टॉक ने डाला है तो वह रिलायंस. एक साल महीनों ने अनुज जी, I think yes, it has been a major drain on the Nifty, major drain on people because public कहती आ रही है कि Reliance घटे, just go and buy it for the longer term, and I don't like to disagree with people who are positive Reliance. Reliance को मैं भी पसंद करता हूँ, but Reliance को जो problems थे वो problems are for real. अभी के ये भाव से people have started talking about the problems, तो मुझे कहीं पर लगता है कि downside में इसका नाका आ रहा है. I don't see it possibly falling below 1200 rupees now. This is my personal feeling because now people are talking about it. 1400-1500 एक्स बोनस अभी था, लोग कह रहे थे कि रिलायंस ये भाव में अच्छा है. तभी
कहना उचित नहीं समझ रहा था, बट आई वॉज नॉट इन अ हरी टू बाय इट, बट समवेयर आई फील नाउ इट इज कमिंग टू अ प्राइस वेयर वन शुड गो एंड बाय इनटू इट. बट इसके लिए आई थिंक कंपनी विल हैव टू कम अप विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी on the demergers and all this type of things and value unlocking. So I think people have been expecting for quite some time. That should come out in the open. But at the present price, मैं कहूँगा कि Reliance is no longer a sale. I think another 4-5-6%, and I think the stock hopefully could bottom out, and that could also be a trigger for the overall Nifty also. अगर main stocks अगर आपके कटने के बंद हो जाए, तो I think the Nifty also will not fall beyond the point. आपको ध्यान में होगा 3-4 महीने पहले अनुची जी ने आपको HDFC बैंक के बारे में कहा था कि निफ्टी को जो भी होने दो, आई थिंक HDFC बैंक विल बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर. कहीं पर लगता है आज के भाव में रिलायंस इंडस्ट्रीज कुड बी एन आउट परफॉर्मर टू द ओवरऑल निफ्टी इन 2025. फर्स्ट क्लास बेस बना चुका है, अगर 1225-1200 से अगर 1500 भी आता है, I think that will make it a relative outperformer to the overall Nifty in 2025. This is my personal view. मेहबून, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया. और मेहबून जी ने जाते जाते जो रिलायंस पे एक व्यू रखा, प्लीज़ उनका एक निजी राय है, लेकिन क्योंकि इस चैनल पर रखा गया है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं. प्लीज़ किसी भी राय के साथ साथ अपनी एक निजी राय विशेषज्ञ की ज़रूर रखें. निफ्टी आपके स्क्रीन पे आ रहा है. टुवर्ड्स क्लोज इट्स 24185. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डीलो की ट्रैजेक्टरी में. अनुज, आखिरी तक ये सेलिंग काफ़ी हद तक रही, और वही शायद HDFC बैंक की डीलों पर अभी भी है. एक इवेंट है, ग्लोबल इवेंट, क्या करें इस मद्देनज़र, इस प्राइस पे क्या करके जाएं? देखिए वीरो, एक चीज़ मैं आपको